शुक्र है लड़की आ गई। पुढे बस ना जरा। हाँ चल। आखिर आ गई लड़की। आई लड़की नाही ग, गरमागरम जिलेबी आणि भाजी। काय? जलेबी? लड़की कहाँ है? आई लड़की ऑफिस से निकल गई, आती होगी, तब तक तो जलेबी खाना। ऑफिस से निकल गई है, अभी तक नहीं आई। बस ना तो। अगर पण अरे आप लोग सब खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ये लीजिए गरम गरम भजिया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आदिति। चल। कौन से स्कूल में पढ़ती है तू? मैं स्कूल में नहीं, कॉलेज में पढ़ती हूँ। और तू? बीए करते बोटानी में। बीए बॉटनी में? हाँ, 4th ईयर है। तू बोलना, बोल देते नहीं। अरे अभी तो तुमने बताया ना। तुम तो वाकई बहुत स्पेशल हो। और तुम पढ़ाई भी बहुत स्पेशल कर रही हो। थैंक यू। ऐसी हूँ मैं, इसीलिए सबसे हटके हूँ। अब बहुत हो गया। आए। तू मधे बोलू नकोस। अब आप बताइए, आपकी लड़की आने वाली है भी या नहीं? वो बस आती ही होगी वैनी। आज थोड़ा सा लेट हो गया उसे। आज देर हो गई है इसलिए क्योंकि उसे पता था कि आज हम लोग आने वाले हैं, है ना? नहीं नहीं, उगास गैर समझ करूंगी उनका। कुछ जरूरी काम होगा इसलिए। शादी से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? आइए एक मिनट। आप किसी को भिजवा कर पता करवाइए ना, कितना वक्त और लगेगा। जी मेरा बेटा मनोहर खड़ा है बाहर, वो बस आ गई अभी। तुझी बहन कुठे आहे? जी वो नहीं है अब तक। अशी काय ती? आई बेवकूफ समझ रखा है हमको। यहाँ बुला के बिठा के रखा है। अरे लड़के वाले हैं हम, यहाँ भजिए और समोसे खाने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हारी बेटी को पता नहीं था कि हम आने वाले हैं? यहाँ बुला के बेइज्जती करते हो। आप शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए। कुछ सुनना वुनना नहीं है मुझे। ऐसे नखरे दिखाएगी ना तुम्हारी बेटी तो कोई पूछने वाला नहीं है उसे। चल रे। नहीं नहीं रुकी, वो आने वाली। वो अभी सुनिए, ऐसे आप सुन लीजिए। एक आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो बस आती होगी। ताई सुनो ना ताई। आप गुस्सा करके मत जाइए। मैं काहे आएगा ऐसा नहीं है मला। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो मेरी बस बहुत हो गया नाटक। बहुत लड़कियां पड़ी हैं मेरे बेटे के लिए। पहले कहा बैठिए, लड़की तैयार हो रही है, फिर कहते हैं लड़की ऑफिस से आई ही नहीं। झूठ पे झूठ। नहीं करना है रिश्ता है हमें। चलो चलो सब लोग चला। गलती हमारी है, लेकिन अपने आती ही होगी। पूरा वक्त बर्बाद कर दिया। नाहीतर काय? अभी ये नखरे दिखा रही है, शादी के बाद क्या करेगी पता नहीं। आई आओ नहीं, अभी आई तू। अभी अभी चले गए वो लोग। आई
ऑफिस में थोड़ा सा काम आ गया था तो अटक गई मैं। मुझे माफ कर दो आई। अच्छा अंदर तो चल। मेरा मोबाइल रह गया अंदर। ओहो, मैं 1 मिनट लेके आता हूँ। जा जल्दी जा। वो मेरा फोन। वो मेरा फोन रह गया था टेबल पर। आजा, चल चल आजा। भाई वो लड़की आ गई। अब जाके आई है महारानी। चल आजा। भाई मैं क्या सोच रहा था कि जहाँ इतनी देर रुक गए हैं वहाँ 5-10 मिनट और रुक जाते हैं। पशाला भास। अरे कम से कम तसल्ली तो मिल जाएगी कि जो काम करने आए थे वो निपटा दिया है। ख्याल अच्छा है बेटा। क्या है, वैसे भी हम लोग के आने से लोग काफी दुखी हो गए थे नहीं? आई जलेबी बड़ी अच्छी थी, थोड़ी और चखी लेते ना। हमारी भी कोई इज्जत है, क्यों जाए हम लोग दोबारा? तू चुप रह। तो क्या बोल रहा था? भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक बार लड़की से मिल लेना चाहिए। दोबारा मिलेंगे तो दहेज कम हो जाएगा ना। हाँ। और वहाँ कुछ उल्टा सीधा उन्होंने बोल दिया। आई मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैं तो घर जल्दी आना चाहती थी। आई मैं सच कह रही हूँ आई। पर वो ऑफिस में अचानक एक बहुत जरूरी फाइल खो गई जो मुझे दोबारा से बनानी पड़ी। और आई मैं जैसे ही ऑफिस से निकली तो ट्रैफिक जैम में फंस गई। आई तू मेरी बात का विश्वास कर, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। कमाऊ लड़की है। हमने इतनी सारी लड़कियां देखी, लेकिन सबसे ज्यादा पगार इस लड़की की है। एक बार रिश्ता पक्का हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा एक काम करो ना, आप जाके बात करो ना। हाँ ठीक है, जाओ। जाओ जाओ। आई वो वो मेरे बेटे ने बताया कि आपकी लड़की आ गई है। हमने सोचा कि अब आपकी लड़की आ गई है तो हम सब मिलकर ही जाते।
आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐतराज की क्या बात है भाई साहब। ये तो आपका बड़प्पन है कि इतना इंतजार करने के बाद भी आप अपना समय दे रहे हैं। हमारी गलती हो गई, वो अपनी देरी से आ गई तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मत देखिए, न गलती आपकी है न हमारी। हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि चलिए, देर है दुरुस्त है। सबको बुलवा लूं? आई ये जो लड़की है ना अवनी, ये अवनी लड़की जो है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी की चेयरमैन की पीए है वो। कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत पैसा होता है। अरे 50 चीजें लगती हैं, कमीशन तगड़ा मिलता है इसके अंदर। बाबा आगे। वो लोग तो तैयार हो गए, बहुत भले लोग हैं। भास्कर बहुत सुशील लड़की है, बहुत। चले जाऊया ग चल चल चल। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। जी कोई बात नहीं। लड़की कहाँ है? बस साड़ी पहन के आ ही रही है। नहीं नहीं, अभी बहुत देर हो गई है। ऐसे ही आई तो चलेगा। मेकअप नहीं किया ना तो भी चलेगा। सब लोग घर के ही लोग हैं। जी मैं अभी बुलाती हूँ। तिला म्हणून साडी नको नेसूस तशीच आहे। हाँ जल्दी। खुश हो बेटा। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। इट्स ओके, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। वर्किंग लेडीज को कभी कभार देर हो ही जाती है, फिर इस बात पे कंपनीज ओवर टाइम भी तो देती हैं। नहीं नहीं, ओवर टाइम नहीं मिलता। वो तो कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए। अंजय, वो टाइम भी नहीं मिलता तुला? नहीं। फिर फोकट में काम करके फायदा क्या है? नहीं तो गए। वो मेरे बॉस का मुझ पर बहुत भरोसा है, इसलिए कभी कभार थोड़ी देर हो जाती है काम में। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जब कोई आप पर भरोसा करे तो उसके बदले में जी जान से काम करना चाहिए। चलो अब काम की बात करते हैं। हमें तो और कुछ बात नहीं करनी है। आपने हमारी सारी शर्तें मान ली, यही सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। शर्तें? कौन सी शर्तें? पंडित जी ने बात की होगी ना आपसे? नहीं तो पंडित जी ने कोई बात नहीं की, सिर्फ फोटो दिखाया और कहा कि जाके मिल के आओ। मैंने बताया था, मैंने सारी बात की थी। अब यहाँ एक मिनट आइए, मुझे बात करना। देखिए, पंडित जी ने हमसे कुछ नहीं कहा। अब हम सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो आप बता दीजिए आपकी शर्तें। ए बाबा, शादी के बाद बच्चा बिच्चा नहीं ऐसा कहते नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं शादी के बाद जो चाहती हूँ उससे आप या तो मेरी शर्तें कह लीजिए या मेरी रिक्वेस्ट।
देखिए आप सस्पेंस खत्म कीजिए और ये बताइए कि आपकी शर्तें क्या हैं। जी, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं शादी के बाद भी जॉब करना चाहती हूँ। अरे करो ना, खूब काम करो, यहाँ किसने रोका है। और मेरी दूसरी शर्त यह है वो एक्चुअली मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरे तीनों भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो घर का जितना भी खर्चा होता है वो मेरी सैलरी से ही निकलता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक मनोहर या आभा कुछ काम नहीं करना शुरू कर देते, मैं अपनी सारी तनख्वाह शादी के बाद भी आई को ही दूँ। उठ, चलो उठ। चलो मेरी बात सुनिए, कुछ गलतफहमी अब हुई क्या सुनना है। एक तो झूठ बोल के बुला लिया, यहाँ के झूठ बोला कि लड़की तैयार हो रही है। हम कुछ नहीं बोले, बाहर जाके वापस आए तो ये लड़की कहती है कि अपनी पगार आई को देगी। यहाँ क्या लिखा है? हाँ, मूर्ख। हाँ, मजाक है। नहीं फिर काय आई, किसी गूंगी या बहरी लड़की से भी पूछेंगे ना कि शादी के बाद उसकी फैमिली कौन सी होती है, तो वो भी बोल पड़ेगी कि उसके पति का घर ही उसका घर होता है। मही का टुकली महारानी है। हाँ, कमा के मैं पगार अपनी आई को दूंगी। रहेगी हमारे साथ, खाएगी हमारे घर में और सैलरी अपनी आई को देगी। एक काम कर, हाँ, तो अपने दहेज में ना अपनी आई और अपनी बहनों को भी लेके जाना। हाँ, ठीक है? कैसी आई है रे तू? अपनी बेटी की कमाई खाती है। नहीं उठेगी डोली, सड़ती रहेगी घर पे, कोई डोली लेके नहीं आएगा। चलो रे। आधी मोटी शर्ट वाला। अरे शर्ट लड़के वाले रखते हैं, लड़की वाले नहीं। भास्कर, चल। माफ कर दीजिएगा, सबकी ओर से हम आपसे माफी मांगते हैं। क्या है कि सच्ची बात तो ये कि पंडित जी ने हमें किसी शर्त के बारे में नहीं बताई थी, और अगर वो बताते तो सबको लाकर हम आपका अपमान तो नहीं होने देते। आप सब माफ कीजिए। एक बात बताता हूं, आपकी बेटी बड़ी सुशील है, बहुत ही सुशील बेटी है। बहुत बड़ी सोच है बेटी तुम्हारा। मैं पप्पा से यही प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें कोई बड़े दिल वाला, कोई बड़ी सोच वाला लड़का मिले। जो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान कर सके। बस खुश रहो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।